नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बदमाशों ने कहां ट्रक चालक और खलासी पर चलाई गोलियां, कहां राधा अष्टमी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ आयोजित और रामलीला अध्यक्ष के चुनाव का किसने किया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोई में एक ट्रक और चालक और खलासी पर ताबड़तोड़ अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई। चालक और खलासी ट्रक के अंदर सो रहे थे। उसी दौरान दोनों पर कई राउंड गोलियां बरसाई गई हैं। ट्रक चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। सर, एक गोली की सूचना मिली है, 2 लोग घायल हुए हैं। सर, क्या पूरा मामला? देखिए, मुझे भी सूचना मिली थी यहाँ कोतवाली भदोही से कि इंदिरा पुल के पास एक ड्राइवर और एक खलासी को जो है गोली चला दी गई है और वो घायल हो गए हैं। तो अभी मैं आया हूँ कि इसे काफ़ी पूछताछ की गई। इसमें जो खलासी उसे गर्दन में गोली फंसी हुई है, सीरियस बता रहे हैं डॉक्टर, और दूसरा उसको भी 3 गोली लगी हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं ड्राइवर। इनको दोनों को रेफर किया जा रहा है। अभी ये केवल इतना ही बता रहे थे कि हम गाड़ी लगा करके सोए हुए थे लगभग 11 बजे। तो 2 लोग आए और वो शीशा खटखटाए, जैसे हमने खोला तो उन्होंने गोली चला दी, उसके बाद वो भाग गए। इसके अलावा ये कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोग इसकी पूरी योजना कर रहे हैं और जैसे भी होगा आगे तो फिर आपको बताएंगे। ये लोग कहाँ के हैं? कुछ पता लगा जिनको गोली लगी है? ये दोनों लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, ड्राइवर और खलासी हैं। यहाँ पर ये भदोही से सीनू संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित राम मंदिर गली में श्री राम मंदिर पर बुधवार को राधा अष्टमी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरण कर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सर, आपका नाम? गिरीश चंद्र अग्रवाल। ये दिनांक 15 तारीख को दिन बुधवार को जो राम मंदिर पर राधाष्टमी का प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या मामला है? ये राधाष्टमी का पर्व हर साल श्री राम मंदिर पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं और भजन संध्या का आनंद लेते हैं। प्रसाद का आखिर में प्रसाद वितरण होता है। यही कार्यक्रम हर साल चलता है, आगे भी चलता रहेगा। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित कूपा गली में बरीवाला मोहल्ला स्थित श्री गणपति जी विराजमान कर संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर विराजमान कराया गया, जिसके साथ ही काली मां के साथ साथ हनुमान जी की झांकियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर गणपति सेवा समिति के पदाधिकारी सुधीर अग्रवाल, अंशु शर्मा, संत कुमार, राहुल कुमार, कुलदीप शर्मा के साथ साथ सोराव ठाकुर एवं अमित सोनी उपस्थित रहे। सर, आपका नाम? ये आज जो गणपति महाराज जी की जो मूर्ति का विराजमान किया गया है, क्या है? कोरोना नामक महामारी हमारे देश में आई हुई है, जल्द से जल्द इससे सभी को मुक्ति मिले और सभी को जो है कष्ट दूर हो। इसी के साथ चाहते हैं से कि हर वर्ष हम इस त्योहार को हंसी खुशी और सभी के सहयोग से अच्छी तरह से उल्लास के साथ मनाते हैं। गणपति बप्पा मोरया। हाथरस से सीनियर संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील स्थित राम मंदिर गली में श्री राम मंदिर पर हर वर्ष की भांति बुधवार को रामलीला समिति द्वारा रामलीला अध्यक्ष के चुनाव का आयोजन किया गया, जिसके चलते रामलीला समिति द्वारा देर शाम पूर्व रामलीला समिति के अध्यक्ष दिनेश त्यागी और रामलीला के समस्त पदाधिकारियों ने नए रामलीला अध्यक्ष के लिए बैठक की। हर साल की भांति इस साल भी रामलीला समिति द्वारा रामलीला का आयोजन कराया जाएगा। रामलीला समिति ने मुख्य बाजार में स्थित राम मंदिर में बैठक का आयोजन किया। रामलीला समिति के द्वारा एवं सभी पदाधिकारियों की संपूर्ण सहमति से वर्ष 2021 में रामलीला समिति का अध्यक्ष सुनील गौतम को बनाया गया। इस मौके पर रामलीला समिति के पूर्व अध्यक्ष दिनेश त्यागी के साथ साथ समस्त रामलीला समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील मेन बाजार स्थित बुधवार को बाबा जाहरवीर मंदिर पर बाबा जाहरवीर सेवा समिति के द्वारा अध्यक्ष मनोज कुमार की उपस्थिति में विशाल एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के उपरांत सर्वप्रथम कन्याओं को प्रसाद वितरण करने के उपरांत सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर बाबा जाहरवीर समिति के पदाधिकारियों द्वारा विशाल एवं भव्य बाबा जाहरवीर के प्रसाद का वितरण किया गया। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज अंचल के पकड़ी गांव निवासी ब्रजेश तिवारी एवं सुदामा तिवारी का कहना है कि पकड़ी ढोला गांव में वर्ष 1939-40 से लेकर अब तक का भूमि लगान रसीद कटता आ रहा है। ये जमीन 44 डिसमिल का बंदोबस्ती है, जिसमें अब 5 डिसमिल जमीन पर सड़क बनने जा रहा है और इसी भूमि के समीप 7 डिसमिल सरकारी जमीन है, जिसे गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। अंचल से लेकर वरीय अधिकारियों तक पड़ चुके हैं। शिकायत सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भटक रहे हैं आवेदक। हमारा नाम महेश्वर दुबे, इसी गांव के वासी हैं। समस्या जो है विगत 4 साल हो गया, 4 साल से हम लोग इसका दौर झेल रहे हैं। बरसात के दिनों में तो काफ़ी परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। अभी स्थिति आपके सामने है। इसके संबंध में जनता दरबार में भी हम लोग गाँव के ग्रामीण लोग जा करके शिकायत किए। सारा परिवार हुआ ग्राम पकड़ी ढाला का निवासी हूँ मैं। ये जो रास्ता का विवाद चल रहा है, आज 2 साल से चल रहा है। सीओ साहब जनता दरबार में हमको जबरदस्ती बुलवा के हम लोगों को, और वहाँ पे दरबार धमका रहे हैं कि या तो तुम्हारा बंदोबस्त वाली जिसमें कैंसिल कर देंगे, रास्ता में दे दो। बोले कि यहाँ पे थाना भी है और हाजत भी है। हमारे पास दोनों विकल्प है, या तो पूरा जमीन का बंदोबस्त कैंसिल करवा देंगे, नहीं तो रास्ता का जमीन हमको बड़ा छिपवा देंगे। दरबार धमका के हम लोग रजिस्टर पर साइन करवा लिए, ना कोई नोटिस आया, ना कोई आवेदन दिए। उसके बावजूद लोग किस आधार पर हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो हम लोग को थाना में बोला है। ये बहुत समझ से परे है। सीओ साहब का ये व्यवहार हम लोग हमें जाने के लिए 12 फीट रास्ता बहुत ठीक है, पास है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत जो है 12 फीट 4 इंच का रास्ता बनाने का जो है सो नियम है। और यहाँ पर सीओ साहब जनता दरबार में कहते हैं कि जो है यहाँ पर 5 डिसमिल इधर 980 में से और उधर 710 अतिक्रमण किया हुआ जमीन, वो भी रास्ता बनेगा। यानी कि यहाँ से लेकर के वो उस कोने तक वही जमीन को चिन्हित कर रहे हैं। और यहाँ पर 26 फीट का रास्ता बनवाने के लिए गांव वालों को उन्होंने जो है सो वो करा दिया। लेकिन सामने जो और भी मकान भी दिख रहा है, पूरा गांव जो है सो 710 में है। उस पर कोई चिन्ह नहीं, उस पर कोई बात व्यवस्था नहीं है इनका, केवल बेतिया से सीनू संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट। चतरा में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश के बाद गिरुआ नदी में आए बाढ़ में फंसे ट्रैक्टर चालक व एक मजदूर को स्थानीय 2 युवकों ने अपनी जान जोखिम में डाल सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 3 घंटे तक ग्रामीणों द्वारा चलाए गए राहत बचाव कार्य के दौरान टंडवा निवासी कृष्णा गुप्ता व गणेश हलवाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरक्षा पानी की तेज धार में उतरकर ट्रैक्टर चालक और मजदूर का जान बचाई। दरअसल हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेटारी थाना क्षेत्र के गरीडांव निवासी ट्रैक्टर चालक प्रदीप राम और मजदूर गौतम उराव बोल्डर गिराकर टंडवा थाना क्षेत्र से वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान चतरा के टंडवा कोयलांचल की लाइफलाइन कही जाने वाली गेरुआ नदी पर बना डायवर्शन में जा रहे बाढ़ की चपेट में वे और उनकी गाड़ी आ गई। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते उनका ट्रैक्टर पानी में समा गया, जिसके बाद चालक और मजदूर दोनों ट्रैक्टर के डाला में चले गए और लोगों से बचाने की गुहार लगाने को लेकर शोर मचाने लगे, जिसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और सभी अपने अपने स्तर से राहत बचाव कार्य में चलाने जुट गए। हालांकि इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी रंथू मेहतो और थाना प्रभारी विजय सिंह भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग में जुट गए। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद नदी के बढ़ते जलस्तर व पानी के धार के सामने उनकी एक नहीं चली, जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के बाद टंडवा के दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ बहादुरी का परिचय देते हुए बिना कुछ सोचे समझे नदी की धार में उतर गए और घंटों मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे बाढ़ में फंसे चालक व मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला।
जैसे ही बाढ़ में फंसे चालक और मजदूर को बाहर निकाला गया, मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद थाना प्रभारी ने मामले की सूचना जिले के पुलिस कप्तान राकेश रंजन को दी। सूचना मिलते ही एसपी ने बहादुर युवकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के साथ साथ उनका नाम जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक के लिए भी भेजने की घोषणा कर दी है। एसपी ने कहा है कि जिस विकट परिस्थिति में दोनों युवकों ने साहस का परिचय देते हुए बाढ़ में फंसे चालक और मजदूर के प्राणों की रक्षा कर उनके परिवार को खुशियां लौटाई है, ये अपने आप में समाज के लिए प्रेरणा है। गोवा में नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा उफान पे था और उसमें एक ट्रैक्टर जो है वो बह गया था और ट्रैक्टर के ऊपर 2 लोग किसी तरीके से अपनी जान को बचाने का प्रयास कर रहे थे और फंसे हुए थे। उसी में टंडवा के 2 स्थानीय युवकों द्वारा काफ़ी हिम्मत दिखाते हुए उन लोगों को बचाया गया और बचा के निकाला गया। जिला प्रशासन एवं चतरा पुलिस उनके इस एफर्ट की बहुत बहुत सराहना करती है। हमने ये डिसाइड किया है कि हम उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे और यदि प्रपोजल उपयुक्त पाया गया तो जीवन रक्षा पदक मिलता है, केंद्र सरकार के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। जीवन रक्षा पदक के लिए भी हम लोग उनका नाम जो है वो भेजेंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यदि आप किसी सामने वाले को तकलीफ में देखें, परेशानी में देखें और यदि आप इस परिस्थिति में हैं कि आप उनकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए। और इससे देखिए आज हम लोगों ने जैसे 2 जान को बचाने में कामयाबी पाई। यदि उन दोनों ने हिम्मत नहीं दिखाई होती थी तो हो सकता था कि आज 2 परिवार में कुछ हादसा हो गया। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मिश्र बाजार में मस्ती पुलिस का वीडियो देखने को मिला है, जहां पुलिस द्वारा सरे बाजार में सुरती फटकते हुए चेकिंग की जा रही है, जिसमें पुलिस ने अपनी मस्ती के दौरान एक मरीज को गाड़ी को रोककर चालान काट दिया। हालांकि एक तरफ चालान काटा जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी द्वारा सुरती फटकता दिखाई दे रहा है। वहीं मरीज विनती कर रहा है, बावजूद इसके पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा। वहीं दरोगा जी भी फोन से बात करने में मशगूल दिखाई दिए, लेकिन एक बात आने सुरतीबाज सिपाही को डांटने की जहमत तक नहीं उठाई। फिलहाल पुलिस के इस वीडियो को देख लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कितने लोग थे बाइक पे? जल्दीबाजी में हम लोग आए थे, हेलमेट नहीं लिए थे सर। हेलमेट हमारे घर पर बहना पड़ेगा सर। हम आए थे दवाई लेने, मेडिकल में यही में से बहना पड़ा। दवाई लेने आए थे, पेट्रोल करवा पेट्रोल बनवाने जा रहे थे। बता रहे सर पेट्रोल में दवाई लेना है, पेट्रोल ले जा रहे थे। बताने के बाद चालान किए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। सोरे गांव के मुख्य बाजार मोहल्ला में 16 स्ट्रीट लाइट तकरीबन 3 साल से खराब पड़ी है, जिससे सुधारने वाला कोई भी जिम्मेदार नहीं है। गांव के मुख्य बाजार में लाइट खराब होने से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी समस्या हो रही है। समस्या का समाधान होना चाहिए और स्ट्रीट लाइट में सुधार होना चाहिए। अगर लाइट नहीं तो कोई भी घटना घटित हो सकती है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विशाल जैन की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।